कैसा ये इश्क है। अहाना ने दोनों को सब बातें बता दी थीं। उसकी जिंदगी पिछले कुछ दिनों से कैसे चल रही थी। दोनों को ही अपनी प्यारी दोस्त पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था और उन्हें यह भी लग रहा था वक्त और हालात इंसान को कितना मजबूर कर देता है। लेकिन भगवान भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने देते जो दूसरों के साथ कुछ बुरा नहीं करते। यही हाल अहाना का भी था। अहाना अभी कुछ बता ही रही थी सिया मानवी को, लेकिन उन दोनों के अलावा वहां कोई और भी था जो उन तीनों की बातें सुन रहा था। जैसे ही सिया की नजर पड़ ही उसने पीछे की तरफ इशारा करा था तो सामने रोहन और रोहित खड़े थे और उनको ही घूर रहे थे। अहाना ने जब दोनों को देखा तो उसकी जान निकल गई थी। इन दोनों ने कुछ सुना तो नहीं होगा ना। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसको पल में सब बिखरता महसूस हुआ था। उसको लग रहा था जैसे अर्जुन हर चीज का जिम्मेदार अहाना को ठहराता है, वैसे ही वो दोनों भी अपने पापा का कातिल अहाना को ही कहेंगे। लेकिन उसने थोड़ी सी हिम्मत करी और आखिरकार उनसे पूछ ही बैठी, आई एम सॉरी रोहन। लेकिन उसके कहने से पहले ही दोनों भाई उसके आगे सर झुका के खड़े हो गए थे। हमें माफ कर दीजिए भाभी प्लीज। एक गलत फहमी की वजह से भाई ने आपके साथ कितना बुरा करा, लेकिन हमें आप पे पूरा यकीन है आपके चेहरे से वो सच्चाई झलकती है। भाभी पता नहीं भाई क्यों नहीं समझते। वी लव यू भाभी। हम कभी आप पे शक नहीं करेंगे और आपकी टीम में अब हम भी में और रोहित हम दोनों वादा करते हैं आज से हम भी पूरी मदद करेंगे आपके साथ उस अनिल को ढूंढने में। अहाना की आंखों से आंसू ही निकल गए थे। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। उसके दोनों देवर आंख बंद करके उस पे यकीन कर रहे थे। जिस सफर पे वो अकेली निकली थी आज उस सफर पे उसके साथ 4 लोग और जुट चुके थे जो अब उसकी जान बन गए थे। अहाना की आंखों में से आंसू आ गए थे। तभी रोहन जल्दी से बोला, प्लीज भाभी आप ऐसे मत रोइए प्लीज। अहाना को देख के उन दोनों का भी दिल दुखने लगा था। अहाना ने उनको प्यार से देखा। तुम दोनों एकदम मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं जानती हूँ मेरा कोई भाई होता ना वो जरूर तुम दोनों जैसा होता और अपनी बहन को जरूर बचाता, और आज वो काम तुम दोनों ने किया है। तुम भी अर्जुन की तरह मुझे गलत समझते, लेकिन तुमने मुझ पे यकीन किया है। अहाना की बात पे रोहन धीरे से बोला, भाभी हमें भाई के बारे में कोई बात नहीं करनी। अब वो भाई कहलाने के लायक भी नहीं, और यह बात माँ को पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन माँ को पता चलना भी चाहिए। उनकी बात पे अहाना ने उन दोनों का हाथ पकड़ के जल्दी से अपने सर पे रखवा लिया था। वो धीरे से बोली, तुम दोनों को मेरी कसम, अगर तुमने कुछ भी बोला माँ से, उनको इस बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। तुम सबको मेरी कसम प्लीज। पर भाभी आप ऐसा नहीं कर सकती। हम भाई को इस गलती के लिए उनको कभी माफ नहीं करेंगे जिसकी सजा उन्होंने आपको बेवजह दी है, जब आपका कोई कसूर नहीं है। एक बार आपकी बात तो सुनते, लेकिन वो अपनी ईगो से मजबूर थे। अर्जुन सिंह ने अपने बाप के कातिल को ढूंढ लिया था और वो एक एल्डे डैकी थी। यही उनकी सबसे बड़ी नफरत थी। और भाभी आप मुझे और रोहन को मत रोकिए प्लीज। हमें आज यह बात माँ से करने दीजिए दोनों की। बात पे अहाना दोनों को चुप करके बोली, रोहन रोहित अर्जुन को सजा ऊपर वाला देगा मैं या तुम नहीं। अगर हम भी उसको सजा देने लगे तो उसकी नासमझी और हम में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए मेरी बात समझो, हमें अर्जुन को कुछ नहीं कहना है। उसको भगवान उसकी गलती की सजा देगा ना कि हम। तुम दोनों बस मेरा साथ देना। हमें जल्द से जल्द उस अनिल को ढूंढना है। और रोहन अर्जुन तुम्हारा भाई है। उस टाइम तुम छोटे थे इसलिए उसका दर्द नहीं समझते। अगर तुम उसके जैसे होते शायद तुम्हारे अंदर भी एक आग होती बदला लेने की। इसलिए शायद अर्जुन हालातों के सामने मजबूर हो गया था। अर्जुन ने यह सब तुम्हारी वजह से ही करा है। यहाँ तक कि उसने मुंह भी इसलिए ढूंढा ताकि वो तुम दोनों के और अपनी माँ के आंसुओं का बदला मुझसे ले सके। लेकिन तुम उस भाई को मत खो। ऐसे भाई किस्मत वालों को मिलते हैं। अहाना की बात पे वो दोनों अहाना की आंखों में आंखें डाल के बोले, ऐसी भाभी भी किस्मत वालों को मिलती है। अहाना धीरे से बोली, और ऐसे देवर भी किस्मत वालों को मिलते हैं। उसकी बात पे मानवी आगे आते हुए बोली, जी और ऐसी दोस्त भी किस्मत वालों को मिलती है। उसकी बात पे सब एकदम खिलखिलाकर हंस पड़े थे। उन सब की आवाज काफी खूबसूरत लग रही थी। अहाना को आज पहली बार खुशी का एहसास हो रहा था।
उसकी दोस्त, उसके देवर जो भाई जैसे थे, सब मिल गए थे। लेकिन एक कमी अभी भी रह गई थी। वो थी माँ बाप की। अहाना के दिल में दूर कहीं एक हसरत थी, उसके माँ बाप की, और सिया मानवी उसकी बात समझ गई थी। इसलिए उसको देख के धीरे से बोली, हम जानते हैं तू क्या सोच रही है। पहले ये अनिल वाला ड्रामा निकल जाए, उसके बाद हम अंकल आंटी को जरूर मना लेंगे। हाँ भाभी, आप सही कह रही है, हम जरूर अंकल आंटी को मना लेंगे। रोहन धीरे से बोला था, लेकिन अभी जरूरी है अनिल को ढूंढना, हमें अनिल को ढूंढना होगा। वही मेरी बेगुनाही साबित करेगा और यही काम सबसे जरूरी है। आप फिक्र मत करिए भाभी, हम कल से शुरू करेंगे उसको ढूंढना। आप प्लीज परेशान मत होइए। हाँ आहाना, रोहन सही कह रहा है, हम कल से शुरू करेंगे। अभी रात भी होने वाली है। तू अभी आंटी का ख्याल रख में, और मानवी अब तेरे साथ ही रहेंगे और हर चीज में तेरे काम आएंगे। इस बार हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये वादा है हमारा। चलो मैं माँ को देख लूं, उठ गई होंगी वो भी। आहाना फिर से उनके गले लग गई। आहाना उन चारों को वहां छोड़ के चली गई थी। वहीं रोहन सिया को देख रहा था। सिया मासूम सी और सांवली सी एलेड्रेते की थी, लेकिन देखने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती थी। रोहन को उसको देख के कुछ हुआ था। दूर कहीं दिल में कोई आवाज सी आई थी। सिया को रोहन कुछ खास लगा था। सिया घबराते हुए बोली, मैं भी देख लूं। आहाना को शायद उसको मेरी जरूरत हो। जैसे ही सिया आगे बढ़ी, उसको लगा उसका दुपट्टा रोहन ने पकड़ डाल लिया था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसका दुपट्टा रोहन की गड्ढी में अटक गया था। सिया ने घबराते हुए दुपट्टा खींचा तो उसका दुपट्टा फट गया और उसकी उंगलियां रोहन के हाथ को छू रही थीं। सिया के दिल में कुछ हो रहा था, वो घबरा रही थी। रोहन धीरे से बोला, डरो नहीं, मैं करता हूं। उसने धीरे से फटे हुए दुपट्टे को अपनी गड्ढी से निकाला और गहरी नजर से सिया को देखने लगा। सिया एक अच्छे दिल की साफ लज्जी डहकी थी, लेकिन अपने रंग की वजह से सबसे पीछे थी। पूरे हॉस्पिटल के लौडडह के लड़कियां उसके साथ ना बात करते थे, ना उसको पूछते थे। वो अकेली थी। दोस्तों के नाम पे सिर्फ मानवी और आहाना थी। वो किसी से बात तक नहीं करती थी। कोई भी लौडडह का उसके करीब नहीं आता था और ना वो आने देती थी। लड़कियां आए दिन उसको कुछ ना कुछ गलत बोलती रहती थी, लेकिन वो हमेशा सहन कर लेती थी। सिया ऐसे ही खड़ी रही थी। यह दूसरी बार था जब रोहन से उसका ऐसे सामना हुआ था। रोहन ने सिया की बेरुखी को सिर्फ एक मजाक ही समझा था। वो बेचारा क्या जानता था, इसके पीछे भी राज था। वो प्यारी सी सांवली सी एल्रेडा की कितना दर्द अपने दिल में लिए बैठी है। सिया दुपट्टा छीन के बोली, आई एम सॉरी मिस्टर रोहन। रोहन ने बड़े प्यार से उसको देख के बोला, ईटस ओक मिस सिया, इतनी बड़ी बात नहीं हो गई, और सॉरी मुझे बोलना चाहिए क्योंकि आपका दुपट्टा फट चुका है मेरी इस निकम्मी घड्डी की वजह से। ये तीनों भाई अलग अलग थे, एकदम अलग। शक्ल में जितना मिलते थे उतना ही अलग इनका व्यवहार था। अर्जुन डेविल था जिसको देख के कोई भी डर जाए। उसकी नीली आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो बहुत कम बोलता था, ज्यादा किसी से क्लोज नहीं होता था, और यह बात तो हम जानते ही हैं। रोहन एक प्यारा सा और हंसमुख लड़का था। उसको गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन जब आता था फिर वो अर्जुन जैसा बन जाता था। रोहन और रोहित एक ही व्यवहार जैसे थे। दोनों रोते हुए को हंसा देते थे और अर्जुन से थोड़ा डर के रहते थे। वही दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे से सब शेयर करते थे। सिया वहां से भागती हुई चली गई थी। आहाना जब रूम में पहुंची, सामने रमा जी बैठी थी और अर्जुन उनके साइड में बैठा था। आहाना के आते ही रमा जी धीरे से बोली, देखो बहू भी आ गई, आजा। बहू में इसको ही समझा रही थी कि इसने गलत करा है। आहाना मन ही मन में बोली, बस मॉम, ये आपसे ही सीधे होते हैं, बाकी हमें तो सीधे करके रखते हैं। रमा जी फिर से बोली, अरे बहू इधर आना, वहां क्यों खड़ी हो। रमा जी ने आहाना को पास बुलाया था। आहाना अर्जुन के साइड में आके खड़ी हो गई थी। अर्जुन ने इस बीच आहाना से नजर नहीं मिलाई थी, लेकिन जब आहाना उसके साइड में आके खड़ी हुई थी, अर्जुन ने एक बार आहाना को देखा था। उसकी नीली आंखों में एक खामोशी सी थी जो आहाना ने महसूस की थी। उसके दिल से कहीं से आवाज आई थी, यह इंसान कितना अकेला है, और इसकी वजह यह खुद है जो किसी को अपने करीब नहीं आने देता, किसी से दर्द नहीं बांटता। अपने दुख शेयर करने से दिल हल्का होता है,
लेकिन अगर वो दुख सही आदमी से शेयर करा जाए तब। अहाना को कुछ सोचते हुए रमाजी धीरे से बोली, क्या हुआ बहू, तुम क्या सोचने लगी हो? तुम दोनों तो ऐसे रहते हो जैसे अजनबी हो। आजकल के नए कपल वाली बात ही नहीं कुछ तुम में। अरे आजकल के हस्बैंड वाइफ को देखो, हाथों में हाथ डाले घूमते हैं और तुम दोनों बात ही कर लो, वो भी बड़ी बात है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अपनी मॉम की बात पे अर्जुन धीरे से बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, बस मुझे टाइम नहीं मिल पाता इसलिए। खैर कोई बात नहीं, तू पहले अहाना से माफी मांग। अरे तू तो ऐसे हो गया जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया हो। बहू से माफी मांग बेटा। अपनी माँ की बात सुन के अर्जुन हैरान था। अर्जुन जिसने कभी झुकना सीखा नहीं, वो कैसे माफी मांग सकता था? उसकी आवाज ही नहीं निकली थी, और वो भी अहाना से। अहाना को उसकी बात पे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। वो धीरे से बोली, अरे माँ, ये क्या कह दिया? ये तो कभी माफी नहीं मांगेगा। रमाजी फिर से बोली, अर्जुन बेटा, माफी मांगो, बहू से तुमने बेवजह शक करा उस पे। अपनी माँ की बात पे अर्जुन जल्दी से बोला, पर माँ, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं, वो पत्नी है मेरी, अगर गुस्सा करा भी तो एक हक समझ के। रमाजी फिर से बोली, ना बेटा, यह बात तो सही है हक समझ के, लेकिन गलती तो अगर माँ बाप से भी हो, उनको भी अपने बच्चे से माफी मांगनी होती है। और तू तो जानता है ना, मैं कभी किसी बेगुनाह को कसूरवार बनने नहीं दूंगी बेटा। तू माफी मांग। बस रमाजी की जिद के आगे अर्जुन को झुकना पड़ेगा था, और उसने ना चाहते हुए भी अहाना को सॉरी बोल दिया। सॉरी बोलते वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। अर्जुन ने कभी झुकना जाना ही नहीं था। अहाना को काफी हंसी आई थी, लेकिन खुशी भी थी। इस इंसान ने माफी तो मांगी। अर्जुन ने अहाना को देखते ही नजर हटा ली थी। वो रमाजी की तरफ मुंह करते हुए धीरे से बोला, माँ, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए अमेरिका जाना है और मुझे शायद 1 हफ्ता लग सकता है। आप अपना ध्यान रखना और बाकी सबका भी। मैं जल्दी आऊंगा। आप प्लीज कोई लापरवाही मत करना। अर्जुन और रमाजी के लिए यह नया नहीं था। वो जानती थी अर्जुन मीटिंग की वजह से घूमता रहता है, लेकिन अहाना के लिए ये पहली बार था जब वो 1 हफ्ते के लिए उससे 7 समंदर पार जा रहा था। वो भी 1 हफ्ते के लिए। जिस अर्जुन के बिना वो सोती नहीं थी, अब उस अर्जुन के बगैर रहना पड़ेगा। उसको इस खबर से खुश होना चाहिए था, अर्जुन जा रहा है। यही तो वो चाहती थी। अब वो अपनी मर्जी चलाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो खुश नहीं थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसको ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके दिल पे जोर जोर से खंजर चला रहा है। अर्जुन ने अहाना की तरफ मुड़ते हुए बोला, लोग मेरे जाने से खुश हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर सब पे रहेगी। मैं वहां से भी सब देखूंगा, याद रखना। यह बात तुम, और खासकर तुम पे मेरी नजर रहेगी। अहाना, बहुत अच्छे से। तुम्हारी हर एक्टिविटी पर मैं वहीं से नजर रखूंगा और कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं। अर्जुन यह कह के जाने लगा था। रमाजी उनकी बात नहीं सुन पाई थी। ये बात अर्जुन ने धीरे से कही थी। अर्जुन जैसे जैसे दूर जा रहा था, अहाना का दिल अजीब हो रहा था। रमाजी उसकी हालत समझ रही थी, इसलिए प्यार से बोली, जाओ अहाना, अकेले में बात कर लो। ऐसा होता है जब पति पहली बार जाता है ना, तो बुरा लगता है। जाओ अकेले में मिल लो। उनकी बात पे अहाना ने सर हिलाया था। अब वो क्या बताती? पति कौन सा उसको प्यार करता था? क्या बात करती वो उससे? लेकिन फिर भी वो अर्जुन से मिलना चाहती थी, इसलिए रमाजी के कहते ही भागी भागी चली गई थी। लेकिन तब शायद देर हो चुकी थी। अर्जुन कहीं नहीं दिख रहा था और अहाना की आंखों से खुद ही आंसू आ गए थे। लेकिन तभी किसी ने उसको अपनी तरफ खींचा था और वी उसके सीने से जा लगी थी। अर्जुन की नीली आंखों में एक सवाल था। अहाना के चेहरे पे एकदम मुस्कान गई थी। अर्जुन अपनी आंखों से अहाना को घुर के बोला, क्या हुआ बीवी, अभी तो मैं हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं निकला और इतनी बेचैनी, मेरे बिना रहने से डर लगता है? उसकी बात पे अहाना वैसे ही उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अर्जुन से नजर मिलाने की, लेकिन करती भी क्या? बात तो सही कही थी उसने। क्या होगा जब दोनों होंगे दूर? क्या करेगी अहाना अर्जुन के बिना? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।